तो अरे एक कॉमन सेंस होता है कि आदमी रात के 12 बजे कोई उठा होगा। हमारा तो शेड्यूल ही ऐसा है कि आप अभी देख रहे थे ऊपर उतना वो काम वगैरह चल रहा है, वो सब निपटा के मैं अभी यहाँ आया हूँ। तो अब इस शेड्यूल के बीच में कोई ये कहे रात के 12 बजे लगातार कॉल और कॉल ना उठाओ तो मैसेज करके कि बताओ मुझे क्या दिक्कत है। तुझे इसीलिए दिक्कत है भाई, ये सब हरकतों के कारण। तो ये सब कहना बड़ा सरल है, और किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को अनुभव करना वो बड़ा कठिन है। आप एक बार उन चीजों को फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद यदि आपको अनुभव ना हो तो आप फिर सीधे आके मुझसे मिल सकते हो, और आप आर्गुमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब भी देने को तैयार हूँ। तो हमारे बीच में चंद्रकांत जी बैठे हैं, मैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ थोड़ी चीज़ें ज़िंदगी के, कुछ चीज़ों को बदलाव मैंने करने के लिए कुछ बोला था, और उसके अनुभव वो उनको खुद पता होंगे। उसको ना आप जान सकते हो, ना ये जान सकते, ना कोई तीसरा व्यक्ति जान सकता, ना ये फ़ोन में लिखने वाले जान सकते हैं। उसको क्लियरली ये जानते हैं कि उससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो इनको पता है, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत अनुभव है जी, है ना। अब लोगों के इतने उल्टे सीधे जवाब सवाल होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जिनके भी सवाल हैं, मैं तो ये कहूँगा कि भाई जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, काला झाला, टनकपुर, उधम सिंह नहीं, चंपावत जिला, उत्तराखंड जी। नंबर मैं मेंशन कर ही देता हूँ। इनका पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में सारा एड्रेस और नाम नंबर सब कुछ मौजूद है। पहले तो आप वो पॉडकास्ट पूरा देखो, क्योंकि वो वाला पॉडकास्ट लोगों ने पूरा देखा ही नहीं है। जी, नहीं देखा। वो आधा ही देख के कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा पॉडकास्ट देखो, आपके सवाल हैं, आपकी समस्याएं हैं, आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई सर्विसेज नहीं है, यहाँ कोई सर्विसेज नहीं बेच रहा। सबसे बड़ी बात तो ये, यहाँ कोई सर्विसेज बेच नहीं रहा है कि आपको ये बताया जाएगा कि 5,000 रुपये में आपसे 15 मिनट बात की जाएगी, फिर 11,000 रुपये में आपके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, फिर 51,000 में आपको एक प्रेत जो है सुपुत्र कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो मर्जी मन चाहे काम कराओ। यही चल रहा है एक्चुअल में मार्केट में, है ना। नहीं, ऐसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। एक तो बहुत ही अच्छा नाम है, मतलब जो खुद को बड़ा एक तांत्रिक और साधना क्षेत्र का पारंगत बताते। और मैं व्यक्तिगत तारा रुद्रा की बात तो नहीं ना, मैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने उस व्यक्ति के पास जाकर के 5,51,000 रुपए की धनराशि दी है। और वो किसके लिए, जो ये आजकल काफ़ी फेमस, आपने सुना होगा, 1.5 फिटिया। 1.5 फिटिया के लिए 5,51,000 रुपये उसने दिए। और उसके बाद होता क्या है, देखो, पैसे लेने तक तो पोलाइट नेचर था, एकदम सब बढ़िया चल रहा था। और उसके बाद जितने सिक्योरिटी वाले और ये वो ना, फिर घुसने भी नहीं दिया गया। अच्छा। कि अब पिटाई होगी, अब ज़्यादा यहाँ वो करा दो। तो आप इस बहकावे में ना आए। बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, और बिना कुछ करे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। ये हम पहले भी समझा चुके हैं, और बार बार मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, इन फालतू चक्करों में ना पड़े। अगर किसी को इन चीज़ की साधना करनी है, कोई चाहता है, किसी की आंतरिक इच्छा है, तो वो करे। मतलब जोश में आकर के नहीं कि हमने कुछ बताया तो आपको करना ही है, क्योंकि उसके जो अनुभव होंगे, मृत्युतुल्य अनुभव भी कई बार होते हैं, तो उसको झेलने के लिए आप सदैव तैयार रहिए। उस समय कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा। तो इसलिए जो है, जो भी काम करें सोच समझ के करें। और YouTube, Facebook इत्यादि चीज़ें देख करके, छोटी मोटी चीज़ें, टोना टोटका। और मैं परसों देख रहा था, कोई वो बता रहा है कि ऐसा करो, 2 लोगों की फोटो पकड़ो, उसको टॉयलेट में डाल दो, उसके ऊपर टॉयलेट कर दो, इससे वो आपके वश में हो जाएगा। मतलब कोई लॉजिक है बात में? मतलब क्या कर रहे हो आप, क्या करवा रहे हो? और लोग वही कर रहे भी है, लोग जा करके वहाँ कर रहे। हाँ, कई लोगों ने, कई हजारों ने ट्राई किया होगा, लाखों ने ट्राई किया होगा। मेरे एक साथ वाले ने मेरे को एक वीडियो शेयर की थी कि वो, मैं बताता हूँ, कुछ क्या बोलते हैं, जिससे तुम प्यार करते हो उसकी फोटो लो, एक नींबू लो, उसमें बांधो, उसको तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। भाई मेरे को सेंड की माँ कैसे। इन्होंने आपके पास कॉल भी की थी, एक बंदा कह रहा है, बहुत ज्यादा। सुधा सिंह लड़की है कोई, अच्छा, कह रहे कि इन्होंने आपके पास कॉल भी की थी। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं चंद्रकांत जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, एक दरबार में आशीर्वाद भी मांग रहे हैं आपसे। दरबार में जो है अर्जी लगती है, वो प्रॉपर नियम है। डॉक्टर के पास जाते हो ना, पहले तो फोन में नंबर लगा भी दिया, वहां जाके तुरंत ही पैसा मांगेगा वो, लाओ भाई पर्ची के पैसे दो। अंदर कुछ डॉक्टर साहब बताए कि ना बताए, वो डजंट मैटर, कोई वो अलग ही विषय है, लेकिन आपसे पहले ही वसूली कर ली जाती है जी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मैटर नहीं, लेकिन अर्जी जरूर लगती है। अर्जी आपको लगानी ही पड़ेगी। आप ये कहें कि आप हमारे घर आ जाइए या वो आ जाइए, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, और ना हम किसी को इतना टाइम दे करके खुद का टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। किसी की समस्या है
देखो प्यासा सदैव कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास खुद नहीं आ जाता है। तो अर्जी वो बजरंगबली के निमित्त है, कृपा करने वाले बजरंगबली है। ना मेरी औकात ना मेरे जैसे किसी व्यक्ति की क्षमता है कि किसी का भला कर दे। हम पर भी कृपा भगवान की है और हम केवल माध्यम है। जैसे आप कोर्ट में गए हैं, आप लॉयर हायर करते हैं ना एक कि वकील साहब, और वो जज तक आपकी बात रखेगा कि भाई इसकी गलती है कि नहीं है, तब जज साहब सजा सुनाएंगे या कोई चीज आपको वो करेंगे। तो वैसे ही हम केवल माध्यम है वकील की तरह, और जज साहब बैठे अदालत में और अच्छा बुरा फैसला सुनाने वाले वही हैं। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैं आपको सही से बता दूं कि बिना अर्जी के कोई भी चीज संभव नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है। अगर जिसके पास आने के पैसे नहीं है वो भी हमसे ले लो, लेकिन आपको दरबार में आना पड़ेगा। बिना आए आप सोचो कि नहीं जी यहाँ आ जाओ, नहीं जी वहाँ आ जाओ, तो ये संभव नहीं है। कोई हमारी दुकानदारी नहीं चल रही, ना हम कोई व्यापार कर रहे हैं या तौलिया कंबल बेचने वाले हम हैं नहीं कि आपके घर आ जाएं और वहाँ आकर के आपको ये सारी चीज़ें बताएं। स्थान है, स्थान की मर्यादा है, स्थान की महिमा है, और जो इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानना पहचानना चाहता है ये कह रहे हैं कि रिचा यादव नेम है। जी जी जी। इन्होंने आपको कॉल किया था और आपने इनको बुलाया था यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है कि हम आ नहीं सकते क्योंकि मम्मी जो है वेंटिलेटर पर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप कई फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम में ऐसे कई दरबार हैं जो व्यक्ति की बीमारी के इलाज के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं और लोग देते भी हैं। ऐसा ही एक आपने कुछ मैं देख रहा था बीच में, कोई करौली शंकर महादेव करके एक वो चल रहा है आजकल, तो वो 1.5 लाख रुपए उनके यहाँ जमा होती है। और वो उनके, मैं तो जानता नहीं, वो कुछ हवन के नाम पर वो कहते हैं कि हवन होगा और ये कंपलसरी है करवाना, और कई बार की वो लगती हैं तो वो फिर जा करके कुछ आपको समाधान देंगे। हम आपसे 1 रुपये की डिमांड नहीं कर रहे, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, और आपकी मर्जी है तो आप करोड़ों चला जाओ, हमें उसमें भी मनाही नहीं है कि आपकी इच्छा होने पर, लेकिन जबरदस्ती आपकी जेब ढीली करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा कोई व्यापार नहीं है। भगवान का दरबार है, ये मंदिर भगवान का स्थान ना मेरा है ना मेरे बाप का है, ये समस्त सनातनियों का है। जितने लोग भगवान पर आस्था रखने वाले उन सभी का है, और जितना मेरा ही है उतना ही आपका भी है। ये बात क्लियर है। और दूसरी चीज, जो भी यहाँ आएगा, जो भी आएगा कहीं से भी आए, अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम वही डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं कि लोगों के रुकने की व्यवस्था कैसे सहूलियत सही से, मतलब लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसी में आप देख रहे थे काम चल रहा है। तो वही धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं कि कोई आए तो ना भूखा रहे, भूखा तो वैसे भी नहीं रहता हमारे आश्रम में, कितने ही व्यक्ति मर्जी आ जाए, भूखा तो वैसे। लेकिन थोड़ा सा क्या थी अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा रेसिडेंस वगैरह की थोड़ा सा दिक्कत होती की व्यवस्था आश्रम वगैरह, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ऊपर काम चला हुआ है, और वो काम ना मैं अपने घर का करवा रहा हूँ, ना मुझे उससे कोई लाभ मिलने वाला है। उससे लाभ मिलेगा मेरे सभी सनातनी भाइयों को, भगवान पर विश्वास करने वालों को, और आध्यात्म क्षेत्र से। देखिए व्यक्ति का धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, डजंट मैटर। उसकी अपने परमात्मा के प्रति उसकी दृढ़ आस्था, अपने गुरुओं के प्रति उसकी दृढ़ आस्था, यही अध्यात्म और धर्म की पहचान है। अब ये इसका पालन करते हुए, देखो आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से आते हो, पर्टिकुलर वहाँ पर आप किसी ना किसी देवता का, जिसे हम अपनी भाषा में देवता कहते हैं, या किसी ना किसी व्यक्ति विशेष जो गुरु स्वरूप आप मानते हैं, उनका हम पूजन करते हैं, क्योंकि वो महान आत्माएं हैं जो एक आदर्श पूरे समाज के लिए स्थापित कर गई, और जिनके नियमों का पालन हम आज भी करते हैं। आज राजस्थान के कई क्षेत्रों में आप देखेंगे बिश्नोई समाज है। बिश्नोई आपने सुना होगा, एक विशेष लॉरेंस बिश्नोई करके भी है ना, तो वो है, वो देखो हम तो किसी को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, उनकी व्यक्तिगत वो है, लेकिन अच्छी कई जगहों पर उनका अच्छा भी वो है। और ऐसी जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज पशु प्रेमी बहुत है, वो मतलब किसी पशु के लिए अपनी जान तक उन्होंने दी है, कई बिश्नोई समाज के लोगों ने। और बिश्नोई से आपको मैं क्लियर कर दूं, बिश्नोई कौन होते हैं? 20 और 9 यानी 29 नियमों को मानने वाला बिश्नोई होता है। नाम इसलिए बिश्नोई पड़ा, जाम्बे जी कृपा करें, नाम बिश्नोई हुई। जाम्बेश्वर जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने समाज में सद्भावना, समाज में समानता लाने के लिए बिश्नोई समाज की स्थापना की है। और जाम्बेश्वर जी के द्वारा बनाए गए 29 जो नियम है,
उनका जो पालन करता है वही बिश्नोई कहलाता है। 20 और 9 बिश्नोई, वो है ना उस शब्द का। तो 20 और 9 29 नियमों को मानने वाला वो बिश्नोई है। ऐसी हर किसी के किसी ना किसी रूप में जो भी स्थापनाएं हुई हैं वो समाज की किसी ना किसी कुरीति को देखते हुए या किसी ना किसी उसको हम कहेंगे नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, उसके लिए हुआ है। लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको दृढ़ विश्वास के साथ अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग का, भगवान की कृपा से जो भी चीज़ें हमें संसार में संत कृपा से मिल रही है उसका अनुपालन हमने अपने जीवन में करना पड़ेगा। हम ये सोचें कि हम ना अपनी आदत सुधारेंगे ना हम अपनी कोई व्यवस्था सुधारेंगे और हमें सिद्धि भी चाहिए, हमें साधना भी चाहिए और हम किसी का ये कर दें किसी का वो कर दें, ये संभव नहीं है। आप फिर ढोंग करते रहो, पाखंड करते रहो, आडंबर करते रहो, मिलना जाना कुछ भी नहीं है। तो यही आए दिन लोग ठग करके मेरे पास आते हैं। अभी कोई रिसेंटली मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया ये बरेली का कोई खुद को तांत्रिक या कोई जो भी होगा मैं तो जानता नहीं, उस व्यक्ति ने 31,000 रुपये उनसे ले लिए किसी काम के लिए। और अब वो फ़ोन कर रहे हैं तो वो कि ना जी इस वजह से आपकी ये रोक लग रही है, ना जी ये हो रहा, मतलब नए नए एक्सक्यूज़ रोज़ है। तो अब मतलब वो कि आप 10,000 रुपये और भेजिए तब आपका ये काम होगा, उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई है, वो जो काम था वो ज़्यादा का था और आपसे हमने कम लिया, ये वो करते हुए मतलब लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जिसने 31 दे दिया वो कहेगा यार 10 और दे दूंगा काम हो जाएगा, फिर वहाँ 10 दे दिए तो पता चला मेरे पास काफी लोग आए हाँ उन्होंने पहले 5 दिए, फिर 11 दिए, फिर 21 दिए, फिर 27 दिए, फिर 30 और दिए, ऐसे करते करते 30-40 हज़ार लुटा के बैठ गए। जी मैं आपको एक प्रॉपरली बात बता दूं, दरबार में जितने भी व्यक्ति आते हैं, देखिए दरबार की जो नियम है आपको उनका पालन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। यदि आपके घर पर किसी के द्वारा कुछ कराएगी किया कराया, किसी का तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि का प्रभाव है इस चीज के लिए, या कई लोग देखोगे आपकी शरीर से परेशान रहते हैं। अच्छा यादव जी, आपको यही बताया जा रहा है, बाबा शास्त्री जी भी यही बता रहे हैं कि जो शक्ति है वो बजरंग बली की है, इनकी शक्ति नहीं है जो आपको फ़ोन पे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इन्होंने यही आपको बताया है, जो बजरंग बली हैं, जो बजरंग बली का धाम है, ये बजरंग बली की परिक्रमा लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है, उसकी बेसिस पे आपकी हेल्प होती है। जो फ़ोन में आपको सॉल्यूशन दे देते हैं वो एक्चुअल में रियल नहीं होते हैं, क्योंकि फ़ोन में भेजने वाली ऐसी कोई पुड़िया नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि पुड़िया फ़ोन पे भेज के आपका सॉल्यूशन हो जाए। देखिए आपको यहाँ आके बजरंग बली के पास में अर्जी लगानी ही पड़ेगी। देखिए मैं बताऊँ होता क्या है, जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जो हमारा ऑरा होता है, इनको प्रोवाइड की गई ना वो चीजें, जो हमारा ओज होता है, फोन वाली हेल्पलाइन लोगों ने चालू कर रखी है। मुझे अब याद आ गया इन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था कि आप क्या फोन में देख करके बता सकते हैं, और डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता था कि आप 5100 रुपये जमा करिए, आपके बारे में बता दूंगा और मैं देख के शायद बता भी दूं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। 5100 रुपये मेरी जेब में आ जाएंगे, मैं कुछ बहुत इनके बारे में बता भी दूंगा, लेकिन गहरा आघात इनकी आस्था के साथ, इनकी श्रद्धा के साथ, इनकी विश्वास के साथ होगा। और मैं नहीं चाहता एक आदर्श कृष्ण के वजह से या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के वजह से किसी भक्त की श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति कम हो जाए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे चक्करों में ना पड़े। फोन में सोल्यूशन अगर दिया जाता तो लोग कहीं जाते ही नहीं, है ना। कहीं जाने से ये आज आपका खाने और या किसी चीज की कंपनी थोड़ी, आपने पिज्जा ऑर्डर किया घर में, डॉक्टर की बात है, आप डॉक्टर को फोन करके कह रहे हैं आप कुछ इलाज भेज दो फोन पे ही, वो संभव नहीं है ना, वो संभव नहीं है। बात नहीं है, बस एक खाली नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको दूसरे को करना पड़ेगा। यहाँ नियमबद्ध है, हर चीज़ नियम के तरीके से की जाती है। अर्जी के भी नियम है, उनको फॉलो करना पड़ता है। 18 मंगलवार, 12 मंगलवार, कई तरह के नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ कोई जादू नहीं चल रहा, यहाँ मंत्र चिकित्सा चल रही है। मंत्र चिकित्सा तभी काम करती है जब साक्षात बजरंग बली के आप वहाँ पे जाके मनोकामना मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं। और जल्द मैं ये भी कहूँगा कि मैं अपनी सारी चीज़ों से निवृत्त हो जाऊँ, थोड़ा समय फ्री हो। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लाइव आकर के ये तो मैं उन लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे आपने ये प्रश्न किया, मुझे रोज ऐसे ही न जाने 100, 200, 500, 1000 लोगों के मैसेज आते हैं। इसके लिए तो मैं आपके पास आऊँगा जी।
इसके लिए क्या है कि देखो अभी कई लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी हम सवालों के लिए नहीं आए हैं, अभी हम लाइव आए हैं एक लोकेशन के लिए। तो जो कुछ बातें हम कर रहे हैं वो बताने के लिए आए हैं, ठीक है। जो सवाल हैं आपके, इसके लिए मैं शास्त्री जी के साथ में नेक्स्ट लाइव, जैसे कि आप इस लाइव पे अपना प्यार दिखाओगे, जैसे कि मेरा प्लेटफॉर्म है मेंबरशिप का, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ मेंबरशिप जनरेट होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। हर जगह मेंबरशिप का एक मैंने प्लेटफॉर्म जनरेट किया हुआ है, जिससे कि मैं इस चैनल को रन करता हूँ। अगर वो मेरा मेंबरशिप का प्लेटफॉर्म पूरा होता है और नहीं भी होता है वो, तब भी मैं शास्त्री जी के पास में आऊँगा। हम एक लाइव सेशन रखेंगे, लाइव सेशन में हम सबके साथ में सबके प्रश्न लेंगे, उनके सवालों के जवाब भी देंगे। और एक मैं और उपाय बता दूं लास्ट, आप लोग ऐसा करें जिसको ज़्यादा कष्ट परेशानी है, एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप ले लें सभी लोग, और नारियल ले लें एक, मंगलेश्वर बालाजी के नाम से आप बालाजी की कृपा के लिए आप अपने घर के मंदिर पर उसमें खड़े हो जाइए, भगवान का स्मरण करिए कि हे बालाजी महाराज, हे कलयुग के राजा, हम निवेदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर जो ये घोर संकट आया हुआ है, या मैं इसी समस्या से जूझ रहा हूँ, आप इसका निराकरण करें, निदान करें, और अपने कुछ गणों को हमारे घर की सुरक्षा के लिए आप भेजें। इतनी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी विनती है। ऐसा करते हुए 2-3 बार ये वाचा जो है आप कहें, और ये आप फिर 11 मंगलवार का पालन कम से कम अपने आसपास के जो बालाजी का स्थान हो वहाँ करें। और अगर मौका मिले इस बीच में भगवान कृपा कर दें तो आप धाम में आ जाइए, और कई चीज़ों का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखो इस चीज़ के माध्यम से जैसे लोग, बहुत से लोग जुड़े हैं, और हर किसी के अपने मन के मुताबिक कहीं ना कहीं अलग अलग जिज्ञासा भरे प्रश्न होंगे जो एक समय पर अभी दे पाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी हम किसी अन्य काम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज मुझे इस स्थान में बहुत ही मतलब शांति दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा शांति, कि जैसे मतलब सब चीज़ें हमसे प्रसन्न हो रही हैं। तो इस स्थान पर तो सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा, देखिए ना मैं ना मेरे जैसा कोई व्यक्ति चमत्कार और ये पाखंड ढोंग इत्यादि चीज़ों में ना पड़े। चमत्कार केवल भगवान की कृपा होती है, मैं बार बार ये शब्द आपसे कहता हूँ। और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान से निकटता बनानी पड़ेगी। यहाँ घर में बैठ कर के मैं देखता हूँ लोगों को, अभी रिसेंटली मेरे पास कोई दरबार में लोग आए थे, तो 3-4 मंगलवार से वो लगातार आ रहे थे। तो मैं एक मंगलवार को ज़्यादा भीड़ थी तो मैं सयाने थे, मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरा मंगलवार जब वो आए तो मैंने बहुत जम के फटकार लगाई। मैंने कहा देखो रात में, कल रात तुमने दारू पी है और तुम यहाँ अर्जी लगाई है, तुमने पेशी करने आ रहे हो, और जब नहीं होगा तुम कहोगे कि मैंने भी वहाँ तो मैं भी गया था, हुआ कुछ नहीं। तो ये गलती हम कर रहे हैं, हम अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण कर रहे हैं। हम जो चीज़ हमने नहीं करना चाहिए हम वो कर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम परेशान हो गए। पहले आप खुद के भीतर झांक करके देखिए कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और जिस दिन आप खुद से ये प्रश्न पूछेंगे तो स्वयं को गलत जरूर पाएंगे आप। देखिए गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब जानबूझ करके फिर करना अपराध बन जाता है, और अपराध की कोई क्षमा नहीं है। तो इसलिए जो है, जो भी पूर्व जनित कर्म है या कोई हमारा प्रारब्ध है या कोई ग्रहों का दोष है, किसी भी संबंधित समस्या का आपको निदान चाहिए, आप धाम में आइए। देखिए मैं आपका तहे दिल से वेलकम कर रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आइए, आपकी हर व्यवस्था यहाँ की जाएगी। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बहनों, जितनी भी माताएं, मातृशक्ति इससे जुड़ी हुई है, धाम पर कोई भी अकेले ना आए, अपने साथ में किसी ना किसी पेरेंट्स को या किसी ना किसी व्यक्ति सदस्य को अपने घर का लेकर के आएँ। धाम पर कोई भी माता बहनें कभी भी अकेले ना आए। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री से, किसी माता या बहन से मैं अकेले में कभी मिलता नहीं हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, कई बार फिर मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप सभी से निवेदन है, अपने भाई को ले आइए, अपने पति को ले आइए, अपने घर से किसी सदस्य को ले आइए। देखिए सामाजिकता है, सामाजिकता का ध्यान रखना होता है। ये सब करने, पाखंड फैलाने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं। तो जो भी है, अब आप ज़्यादा इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। और आप सभी पर बालाजी महाराज कृपा करें, दया करें, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान महादेव, भूत भावन भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी का भगवान कल्याण जिसका कोई नहीं है उसका सीके भाई है, वो मुझसे संपर्क करे, मैं आपको लेकर आऊँगा। जैसे कि मैंने अभी और सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, एक कोलकाता से आ रही हैं जी, वो 10 तारीख को पड़ेगा हमारा मंगलवार, तो 10 तारीख को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली है, कैब बुक कर ली है, होटल बुक कर दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा कि मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप आओ, मैं आपको लेके आऊँगा। तो और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप सभी लोग कुछ टाइम, थोड़ा सा आश्रम की व्यवस्थाएं जब ठीक हो जाए, ये ध्यान का सबसे सर्वोत्तम स्थान है, ध्यान के लिए बेस्ट जगह है। वैसी देवभूमि और जो यहाँ की सारी चीज़ें हैं, आसपास का जो माहौल है, क्योंकि संतों का तप है इस स्थान पर,
ये जगह की जागृति इसीलिए है क्योंकि संतों ने कई सदियों तक कई संतों ने तप किया है यहाँ। तो आपके लिए मेडिटेशन सेंटर के रूप में हम इसको डेवलप करेंगे और जो लोग इस चीज को आत्मसात कर पाए, जो लोग किसी चिंता के वजह से, मैं देखता हूँ लोग आज फांसी लगा ले रहे, जहर खा ले रहे हैं या किसी भी अवसाद में आकर, मानसिक अवसाद के कारण लोग अपने को किसी ना किसी कष्ट में डाल देते हैं और अपने को तो डालते हैं, साथ में पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को इस चीज़ का समाधान चाहिए, आप मुझे अपना समझ करके कहें। और देखिए, ये जान देना और अपने प्राणों को ऐसे ले लेना, ऐसा काम कोई भी ना करें। धाम पर आप आ जाइए, आपकी निःशुल्क रहने की, खाने की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन आप अपने प्राण से खिलवाड़ मत करिएगा। छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में, छोटी छोटी मानसिक चिंता तनाव के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से खेलना ये सही बात नहीं है। ये एक्चुअल में आप यहाँ से एनर्जी पढ़ रहे हो जी, यहाँ की एनर्जी है ये। मैं मुझे वो जो आभास हो रहा है, मैं अभी बोलना नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं था और मैं इस चीज़ को मतलब अंदर से मुझे लग रहा है ये विषय मेरे पास में है इन लोगों में। तो मैं आपको एक चीज़ ये कर रहा हूँ और मैं आपको ये सही बात बता दूं कि ये जो वर्ड है वो लिखे हुए, क्योंकि मुझे छोटे अक्षर ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाऊँ, वो थोड़ा सा आई साइड से उससे दिक्कत होती है ना, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ ऐसे ज़्यादा दूरी पर छोटे से शब्द। तो ये मुझे थोड़ा सा अंदर से वो लग रहा है, क्योंकि आप बैठे यहाँ पर, मैं आपको एक बार बोलूँगा कि एक बार ये मेरा चश्मा आप एक बार ट्राई करें, इसको आप पहन के देखिए। नहीं पहन सकते यहाँ आप लोग बैठे, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। अरे कुछ नहीं यार, ऐसे लग रहा है। क्योंकि बजरंगबली की कृपा से हर चीज में पावर है, पावर का खेल है, तो हमारे चश्मे में भी पावर है। सही बात। तो इसलिए चश्मा लगाए तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, इसलिए जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चिंता ना करें। आपके लिए उनका मैसेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ख्याल चल रहे हैं लोगों के दिमाग में जो इसमें लाइव में है। जी जी जी। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका, जैसे अभी उन्होंने बोला ना, जिसका कोई नहीं उसका सीके भाई है, वास्तव में सीके भाई है। और सीके भाई आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपकी वास्तव में सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये मेरा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। मैं देखी सुनी बातों को आपको कह नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप एक मैसेज कर रहे हैं, मरना पोस्टपोन मरना पोस्टपोन। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस प्रकार के कोई विचार मन में न लाए। और सभी लोग देखिए, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टिगेशन को। और सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत है। ये धाम आपका है, आपका घर है। बालाजी सरकार आपके, मेरे ही नहीं है, मेरे कोई खरीदे हुए नहीं है। और बस आप सभी मेरे परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग आइए और भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस कीजिए। बोलिए श्री बालाजी सरकार की जय हो। तो हम अब चलेंगे। अब बीच में मैं देख रहा था उस दिन कोई कह रहे थे कि आज तो सारी इन्वेस्टिगेशन बाबा जी ने की है। तो कई लोगों को तो हमारे बोलने से भी समस्या है। नहीं, हम आज आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे जी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे। और बाबा जी इसमें, हमारे शास्त्री जी जो है, अब हमें एक्चुअल में यहाँ के प्रेतों से मिलवाने वाले हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से प्रमाणित होता है, किस तरह से दिखाया जाता है, वो आप देखेंगे। जिसको भी एड्रेस चाहिए भाई, दीपक भाई, अगर कोई हमारा मॉडरेटर अगर लाइव है तो वो इस पे एड्रेस लिख देना, काला जाला टनकपुर। ठीक है, मैं उसको कर दूंगा, उसको ऊपर लगा दूंगा मैं। नहीं तो फिर मैं इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें डाल दूंगा। 40 रुपये की सुपर चैट आई है। वे ऑफ लाइफ, जय सोमनाथ, जय महादेव, आपका थैंक यू। तो अभी जो है हम शमशान घाट पे लाइव हैं, हम यहाँ से आपको पे लेके जा रहे हैं। तो मोहित कहाँ है? मोहित अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेना थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन, बाकी तुम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करो, है ना। तो भाई शमशान घाट की इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। हम काफ़ी देर इसमें हमने थ्योरी पार्ट था जो पिछली बार एक अलग बोलते ही यार, ये क्या हो गया? ये तो बोलते ही आपसे तो नहीं आ रहा ये। अच्छा, ये माइक से आ रहा होगा यार, ये माइक से आ रहा होगा, ये माइक रख रहा। हाँ, ये माइक से आ रहा है, माइक से आ रहा है। चलो भाई, ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। देखो देखो, अब नहीं है, अब नहीं है ना, देख ले, नॉर्मल हो गया, कोई भी चीज़ अब लगी हुई। देखो अभी इनके उसमें कोई नहीं है। अभी मैं इनके हाथ में दे रहा हूँ ईएमएफ, अब ये इनके हाथ में है, देखो अभी कुछ नहीं है। तो देखते हैं, बाकी हमारे पास मोशन सेंसर भी है। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है। अब हमें शास्त्री जी गाइड करेंगे। और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑफलाइन भी रिकॉर्ड हो रही है, ऑफलाइन भी आपको देखने को मिलेगी।
जैसा कि हमने कहा था कि ये जो शमशान घाट का एरिया है काफ़ी बड़ा है। तो अभी देखो हम लोग जा रहे हैं, पूरा एरिया ये जहाँ चल रहे हैं ये भी शमशान घाट का ही एरिया है। एकदम से कुछ हुआ था। टकरा रहे हैं। अभी जब हम टेंट में थे ना, तो हमें यहाँ से आवाज़ें आई थी, काफ़ी कुछ अलग अलग आवाज़ें आई थी इसी जगह से। ये आप अपने आप हमें इस जगह पर ला रहे हैं, क्यों? हाँ। हमें आवाज़ें यहीं से आ रही थी और अभी हमें शास्त्री जी ले जा भी उसी तरफ रहे। जबकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये आते हुए और जाते रहे वो अचानक से ये यहाँ कहीं है। वो अचानक से ये यहाँ पे लोकेशन बदलती रहेगी। अब जैसे देखिए अभी धीरे आगे बढ़ेंगे इनकी लोकेशन चेंज होती रहेगी। अब इसको देख ही रहिए। अब जैसे निकट आते रहेंगे और इसमें ये सेंसेशन अभी 2-3 बार ही में आ चुका है भाई, और अभी ये फुल गया सीधे वो। एक बार ऐसा करेंगे ना, एक मतलब जो है पहाड़ में एक जगह है, स्थान है, 3 शमशान एक साथ मिलते हैं। अच्छा। 3 शमशान नदी का तट है, 3 शमशान बड़े बड़े गंगा जी के तट पर वहाँ है। तो हम एक बार वहाँ भी जाएंगे जैसे ही मौका मिलेगा। थोड़ा आप लोगों से मैं कहूँगा जो बैक होकर के चल रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखिएगा, पीछे किनारों में या कहीं पत्थर पे पैर रहना। ध्यान रख रहे हैं फिलहाल तो। नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ तो जा चुका हूँ, वहाँ कुछ नहीं। कहाँ बोल रहे? जहाँ स्वाला अच्छा अच्छा। भूतिया गांव बोल दिया गया, लेकिन है कुछ नहीं वहाँ पे। हाँ, आज पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है यहाँ। पीछे नाला है, ध्यान से। साइड में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच गए हम मेरे ख्याल से, है ना? कुछ हुआ था अभी? यहाँ बढ़ रहा है बार बार। बढ़ घट रहा है। हाँ,
अरे कहाँ गए हम तो? यहाँ पहुँचते ही हवा काफ़ी तेज़ हो गई। यहाँ नीचे क्या है? अरे क्या ये क्या है? ये लेकिन पक्षी ऐसे बात जैसे कैसे कर रहे हैं? मेरे को ऐसा लगा कोई लाउड स्पीकर में बोल रहा हो, आवाज़ लेकिन ये पक्षी थे ना। वो भी वही बात कर रहे हैं कि जिसका कोई नहीं उसका सीखे भाई। आज ये जगह पूरी शांत लग रही है। जैसे अभी मैंने लाइव में भी कहा ना कि बड़ी शांति की वो हमसे प्रसन्न है आज। पिछली बार जब हम आए थे इधर की लोकेशन में गए थे, यहाँ पर